के 9 बज रहे थे। गुजरात के गांधीनगर के पीथापुर में स्वामीनारायण गौशाला के बाहर एक बच्चे के तेज रोने की आवाज सुनकर गौशाला के कर्मचारी बाहर आए। देखा, गौशाला के गेट के बाहर सड़क पर एक मासूम रो रहा है। बच्चे के आसपास कोई नहीं था। मासूम पैरों से अभी चल भी नहीं पाता था। एक कर्मचारी ने बच्चे को गोद में उठाने के बाद उसे चुप कराने की कोशिश की और उसके मां बाप की तलाश आसपास की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात के अंधेरे में वहां कोई नहीं दिखाई दिया। गौशाला के कर्मचारी बच्चे को लेकर अंदर आ गए। रात में ही गांधीनगर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इस बीच जानकारी होने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए। जिसने भी यह बात सुनी वही दांतों तले अंगुली दबाने लगा। सभी बच्चे के पत्थर दिल मां बाप को कोस रहे थे। पुलिस ने भी उस समय अपने स्तर से छानबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बच्चा 10 से 11 महीने का था। वह अभी अपने पैरों से चल भी नहीं सकता था। इस समय इस मासूम को मां के आंचल में होना चाहिए था, लेकिन वह रात के अंधेरे में सड़क पर लावारिस हालत में था। पुलिस ने उस मासूम को क्षेत्र की पार्षद दीप्ति पटेल के सुपुर्द कर दिया और सुबह बच्चे के बारे में जानकारी जुटाने की बात कही। दीप्ति पटेल ने मासूम को अपने पास रखा और रात में उसे खिलाया पिलाया और पूरा ध्यान रखा। यह बात 8 अक्टूबर 2021 की है। पुलिस सुबह बच्चे को मेडिकल चेकअप के लिए सिविल अस्पताल ले गई, जहां जांच के बाद बच्चे को स्वस्थ बताया गया। सोशल मीडिया पर जिस किसी ने इस खबर को पढ़ा व देखा, वह सन्न रह गया। जितने मुंह उतनी बातें। कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है जो अपने कलेजे के टुकड़े को रात के अंधेरे में इस तरह गौशाला के बाहर सड़क पर लावारिस छोड़ गया। उस मां के साथ ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे कलेजे पर पत्थर रखकर यह काम करना पड़ा। दूसरे दिन 9 अक्टूबर को अखबारों में जब मासूम की फोटो सहित समाचार छपा तो हर किसी का कलेजा फट रहा था। बात गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी के कानों तक पहुंची। गृहमंत्री भी अस्पताल पहुंचे और बच्चे के बारे में जानकारी की। बच्चे को गोदी में लेकर दुलारा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बच्चे के मां बाप का शीघ्र पता लगाने के निर्देश दिए। 50 पुलिसकर्मी जुटे जांच में गांधीनगर के एसपी मयूर छावड़ा ने बच्चे के परिजनों का पता लगाने के लिए 50 पुलिसकर्मियों की 7 टीमें लगा दी। पुलिस ने गौशाला के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया। फुटेज में रात 9:20 पर एक व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा था। वह बच्चे को गौशाला के गेट के बाहर सड़क पर छोड़कर तेजी से भागता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इस पर पुलिस ने गौशाला आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करने का निर्णय लिया। पुलिस ने लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई। एक फुटेज में एक सेंट्रो कार दिखाई दे रही थी। कार में एक व्यक्ति इसी बच्चे के साथ बैठा हुआ गौशाला की ओर जाता दिखाई दे रहा था। यहीं से पुलिस को कार का नंबर भी मिल गया। तब पुलिस ने इस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से कार के मालिक का पता किया। पता चला कि यह सेंट्रो कार सचिन दीक्षित के नाम रजिस्टर्ड है। 30 साल के सचिन का पता अहमदाबाद का लिखा हुआ था। पुलिस पते पर पहुंची तो पता चला कि सचिन दीक्षित अहमदाबाद में नहीं बल्कि अब गांधीनगर में रहता है। पुलिस जब गांधीनगर स्थित सचिन के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। तब तक पुलिस को सचिन का मोबाइल नंबर मिल गया था। पुलिस ने सचिन के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। इससे पता चला कि सचिन राजस्थान के कोटा के आसपास है। सचिन की लोकेशन मिलते ही पुलिस ने सचिन को फोन कर बच्चा मिलने के बारे में जानकारी दी। इस पर सचिन ने पुलिस को बताया कि वह बच्चा उसी का है और उसका नाम शिवांश है। रविवार 10 अक्टूबर 2021 की सुबह राजस्थान पुलिस की मदद से कोटा में ही सचिन को रोककर हिरासत में ले लिया गया। जिस समय सचिन को हिरासत में लिया गया उस समय वह अपनी पत्नी अनुराधा और 3 साल के बेटे तथा अपने माता पिता के साथ था। वह फुटेज में दिखाई दे रही उसी सेंट्रो कार से दशहरा मनाने उत्तर प्रदेश जा रहा था। गुजरात पुलिस व क्राइम ब्रांच ने 11 अक्टूबर को राजस्थान पहुंचने के बाद जब सचिन से बच्चे को गौशाला के बाहर लावारिस छोड़ने की वजह पूछी, इस पर सचिन ने चुप्पी साध ली। इसके बाद पत्नी अनुराधा से पुलिस ने पूछा, आपने अपने बेटे को रात में सड़क पर क्यों छोड़ा?
यह सुनकर अनुराधा हैरान रह गई। उसने पुलिस को बताया कि उसका 3 साल का एक ही बेटा है जो इस समय उसके साथ है। पुलिस ने अनुराधा को शिवांश की फोटो दिखाई तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि वह इस बच्चे को पहली बार देख रही है, वह उसे नहीं जानती। सचिन कह रहा था कि 10 महीने का शिवांश उसका बेटा है और उसी ने उसे गौशाला के बाहर छोड़ा था, जबकि उसकी पत्नी इस बात से इनकार कर रही थी। पुलिस उलझन में पड़ गई। पुलिस ने एक बार फिर सचिन से पूछताछ करने का फैसला किया। सचिन से लंबी पूछताछ के बाद गांधीनगर पुलिस ने बड़ोदरा पुलिस को फोन किया और एक घर का पता बताया। इस मकान पर पहुंचकर उसकी किचन में रखे बैग की तलाशी लेने को कहा। किचन में मिली लाश गांधीनगर पुलिस के कहने पर बड़ोदरा पुलिस बताए गए मकान, जो बड़ोदरा में G102 दर्शनम ओएसिस सोसाइटी में स्थित था, पर पहुंची। सीढ़ियां चढ़कर पुलिस जब उस फ्लैट पर पहुंची तो ताला लगा था। पुलिस ताला तोड़कर किचन में दाखिल हुई। वहां सचमुच एक बैग रखा हुआ मिला। पुलिस ने जब बैग को खोला तो उसमें एक महिला की लाश मिली। लाश देखते ही पुलिस हैरान रह गई। बैग में बंद होने के कारण लाश से दुर्गंध आ रही थी। बड़ोदरा पुलिस ने तत्काल गांधीनगर पुलिस को बताया कि बैग में 27 से 28 साल की एक महिला की लाश है। पुलिस के सामने प्रश्न था कि बैग में बंद महिला कौन थी, उसकी हत्या कब और क्यों की गई थी, लाश की भनक सचिन को कैसे लगी। अब पुलिस ने इस हत्या के बारे में सचिन से कड़ाई से पूछताछ की। आखिर पुलिस ने सचिन से सच उगलवा ही लिया। सचिन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इस घटना के 24 घंटे में ही पुलिस ने कड़ी मेहनत कर पर्दाफाश कर दिया था। गांधीनगर के एसपी मयूर छावड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मृतका सचिन की प्रेमिका थी। दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। उनका एक बच्चा शिवांश था। प्रेमिका शादी करने के लिए सचिन पर जोर दे रही थी। उससे वो बच्चे से छुटकारा पाने के लिए सचिन ने षड्यंत्र रच इस कृत्य को अंजाम दिया था, लेकिन तीसरी आंख से वह अपने गुनाह को छिपा नहीं सका। आखिर पुलिस की 7 टीमों ने दिन रात मेहनत कर बेरहम गुनहगार को गिरफ्तार कर लिया था। पत्नी अनुराधा को अपने पति सचिन के गुमनाम रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि पति की प्रेमिका वो उससे बेटा भी है। यह बात तो उसे घटनाक्रम के सामने आने के बाद पता चली। सचिन के राज से पत्नी थी अनभिज्जा। सचिन 3 साल से इस राज को अपनी पत्नी से छिपाए हुए था। उसने अपनी पत्नी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि उसकी कोई प्रेमिका और उससे पैदा कोई बच्चा भी है। प्रेमिका की हत्या करने और जिगर के टुकड़े को रात के अंधेरे में सड़क पर छोड़ने की जो कहानी सामने आई वह चौंकाने वाली थी। 4 साल पहले सचिन दीक्षित के माता पिता ने उसकी शादी अनुराधा के साथ कर दी थी। इस समय अनुराधा के 3 साल का एक बेटा है। सचिन गांधीनगर की एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2018 में अहमदाबाद के एक शोरूम में उसकी मुलाकात हिना पेथानी उर्फ मेहंदी नाम की युवती से हुई। हिना मूल रूप से जूनागढ़ जिले के केशोद की रहने वाली थी। उसकी मां की मौत हो चुकी थी। मां की मौत के बाद पिता महबूब पेथानी ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद हिना अपने मौसा मौसी के साथ अहमदाबाद में आकर उनके साथ रहने लगी थी। हिना उसी शोरूम में काम करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। इन मुलाकातों के चलते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों दिलोजान से एक दूसरे को प्यार करने लगे। इसके बाद साल 2019 में दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। लिव इन रिलेशन के दौरान साल 2020 में शिवांश पैदा हुआ, जो घटना के समय लगभग 10 महीने का था। घटना से 2 महीने पहले सचिन का बड़ोदरा ट्रांसफर हो गया। तब सचिन ने दर्शनम ओएसिस सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। वह इसी फ्लैट में हिना और बेटे शिवांश के साथ रहने लगा। सचिन सप्ताह में 5 दिन बच्चे व प्रेमिका हिना के साथ तथा 2 दिन शनिवार और रविवार को गांधीनगर में माता पिता व पत्नी अनुराधा के साथ रहता था। प्रेमिका हिना डाल रही थी। शादी का दबाव पिछले 3 साल से सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से हिना शादी करने के लिए सचिन पर दबाव डाल रही थी। सचिन कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल कर देता था। 8 अक्टूबर की दोपहर सचिन ने हिना को बताया
कि वह एक सप्ताह के लिए अपने घर गांधीनगर माता पिता के पास जा रहा है। वहां से सभी लोग दशहरा मनाने के लिए उत्तर प्रदेश जाएंगे। यह बात हिना को नागवार गुजरी। उसने सचिन को दशहरा मनाने के लिए जाने से मना करते हुए अपने साथ ही रहने की बात कही। उसने सचिन से कहा, हम लोग लिव इन रिलेशन में कब तक रहेंगे? अब तो हमारा एक बेटा भी हो चुका है। तुम जल्द ही पत्नी अनुराधा को तलाक दे दो ताकि हम जल्द शादी कर सके। इस बात को लेकर दोनों के बीच सुबह सुबह झगड़ा हुआ। शाम के समय भी दोनों में फिर से झगड़ा हुआ। हिना शादी के लिए सचिन पर दबाव डाल रही थी। वहीं सचिन उससे शादी करने से आनाकानी करने के साथ ही परिवार बात बढ़ गई। दोनों के बीच कहा सुनी, फिर हाथापाई हुई। गुस्से में सचिन ने हिना का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घर में ही रखे एक सूटकेस में उसकी लाश ठूंस कर भर दी और सूटकेस को किचन में रख दिया। उस समय रात गिर आई थी। सचिन ने घर को ताला लगाया और बेटे शिवांश को लेकर अपनी सेंट्रो कार से निकल गया। सचिन सीधे गांधीनगर पहुंचा। प्रेमिका की हत्या कर परिवार के साथ सामान्य हो गया सचिन। वह गांधीनगर के पीथापुर की स्वामीनारायण गौशाला को जानता था, क्योंकि वह गांधीनगर में रहने के दौरान इसी गौशाला से दूध घी लेने जाता था। सचिन रात में उसी गौशाला के पास पहुंचा। उस समय रात होने से सड़क सुनसान थी। गौशाला से कुछ दूरी पर उसने अपनी कार खड़ी कर दी। फिर मासूम बेटे शिवांश को गोद में लेकर वह दबे पांव गौशाला के गेट पर पहुंचा। उस समय रात के 9:20 का समय था। उसने शिवांश को गौशाला के गेट के सामने सड़क पर बैठाया और तेजी से उलटे पांव अपनी कार में बैठकर रफू चक्कर हो गया। सचिन अपनी प्रेमिका की हत्या करने और अपने बच्चे को लावारिस छोड़ने के बाद अपने घर पहुंचा और पत्नी, बच्चे व माता पिता के साथ सेंट्रो कार से दशहरा मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए निकल पड़ा। सचिन अपने परिवार में ऐसा व्यवहार कर रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। उसने अपनी पत्नी व माता पिता पर भी कुछ जाहिर नहीं होने दिया। जानकारी होने पर गांधीनगर पुलिस ने कोटा में सचिन को गिरफ्तार कर लिया। संतान प्राप्ति के लिए लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन एक पत्थर दिल पिता की जो शर्मनाक करतूत सामने आई, उससे मजबूत दिल वाले भी कांप गए। उसने पहले उसकी मां का कत्ल किया और फिर अपने ही मासूम बेटे से छुटकारा पाने के लिए रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर छोड़ दिया। आवारा कुत्ते या अन्य कोई हिंसक पशु उसे कोई नुकसान पहुंचाता, उससे पहले ही वह सुरक्षित हाथों में पहुंच गया। जांच के दौरान सचिन के पड़ोसियों ने बताया कि सचिन के घर का दरवाजा केवल कचरा वाले के लिए खुलता था। सभी उन्हें पति पत्नी समझते थे। शिवांश का जन्म 10 दिसंबर 2020 को अहमदाबाद के बोपल स्थित एक अस्पताल में हुआ था। मृतका के पिता महबूब पैथानी सोमवार 11 अक्टूबर को एसएसजी हॉस्पिटल में बेटी का शव लेने पहुंचे। सचिन के खिलाफ बड़ोदरा के बापोत थाने में हत्या की रिपोर्ट गांधीनगर के इंस्पेक्टर की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसकी जांच बापोत के थाना प्रभारी यूजे जोशी कर रहे हैं। जबकि सचिन पर पहले ही अपहरण बादम्बी की धारा 363 और बच्चे को छोड़ने की धारा 317 के तहत मामला दर्ज है। गांधीनगर पुलिस ने आरोपी सचिन को 11 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे 14 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। गांधीनगर के पुलिस उपाधीक्षक M.K. राणा के अनुसार सोमवार को अदालत में पेश किए जाने से पहले फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के विशेषज्ञों ने आरोपी सचिन के फिंगरप्रिंट व नाखूनों के नमूने के साथ ही DNA का नमूना लिए, ताकि पता लगाया जा सके कि वह बच्चे का पिता है या नहीं। इसके अलावा अन्य फोरेंसिक एविडेंस जुटाने का कार्य किया गया। शिवांश को फिलहाल शिशुगृह में रखा गया है। 10 दिसंबर 2021 को शिशुगृह में शिवांश का पहला जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर बच्चे से केक भी कटवाया गया। सचिन ने अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ने के साथ ही एक मासूम की जिंदगी दांव पर लगा दी। बच्चे से मां की गोद, उसका आंचल और बचपन छीन लिया। उस मासूम को इसकी कीमत ताउम्र चुकानी पड़ेगी। इंसानियत को शर्मसार करने और 2 नावों में सवार होने पर सचिन को आखिर डूबना तो था ही। अब अपने कृत्यों के लिए उसे सलाखों के पीछे जिंदगी बितानी होगी,